उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मशरक को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। 10 नवंबर एक धमाका जिसमें 13 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की खड़ी गाड़ियों और इंसानों के परखच्चे उड़ गए। धमाके की प्लानिंग 19 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर सोमवार शाम 6:50 पर हुंडई i20 में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने इसे संभावित आतंकवादी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विस्फोटक का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम ने 40 से भी ज्यादा सबूत इकट्ठे किए हैं, जिनमें कार के टुकड़े और गैस के सिलेंडर शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच को अपने हाथों में ले लिया है और पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विस्फोट करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर हुआ। घटनास्थल पर विस्फोट की चपेट में आए वाहनों से आग की लपटें उठने लगी, जिससे बड़ी संख्या में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि एक कार का हिस्सा लाल किले के पास लाल मंदिर पर जाकर गिरा, जिससे मंदिर और मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की सूचना मिली थी। अगर आतंकवाद के प्रमुख कारणों की विवेचना की जाए तो उसमें राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी और विदेशी हस्तक्षेप शामिल है। किसी भी देश, समाज, जाति, धर्म के आधार पर आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये वो जघन्य अपराध है जिसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। भारत में आतंकवाद की समस्या कोई नई नहीं है। आज CIR के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश के आजाद होने के बाद हुए प्रमुख आतंकवादी हमलों की। छब्बीस नवंबर 2008 देश में हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 26 नवंबर की रात को शुरू हुआ यह आतंकी हमला 29 नवंबर को अजमल आमिर कसाब के अलावा सभी आतंकियों के खात्मे के साथ समाप्त हुआ। दरअसल 26 नवंबर को 10 आतंकवादी हमलावर मुंबई में हथियारों से लैस होकर घुस गए थे। इसके बाद आतंकवादियों ने नारीमन हाउस, होटल ताज और होटल ओबरॉय को कब्जे में ले लिया था। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी जमकर नरसंहार किया। इस हमले में देसी विदेशी कुल 166 लोग मारे गए और 293 लोग घायल हुए थे। एकमात्र आतंकी अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, जिसे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के बाद फांसी की सजा दे दी गई। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट। 12 मार्च 1993 को भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। इस दिन मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कुल 12 धमाके हुए। इन सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का हाथ था। अजमेर दरगाह धमाका। मुस्लिमों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अजमेर दरगाह को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। 11 अक्टूबर 2007 की शाम आतंकवादियों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आहता-ए-नूर के पास जोरदार बम धमाके को अंजाम दिया। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए थे। ब्लास्ट के लिए दरगाह में 2 रिमोट बम प्लांट किए गए थे, लेकिन एक ही फटा, जिससे भारी जनहानि नहीं हुई। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था वाली इस दरगाह पर धमाका होना एक बड़ी बात थी। इस धमाके में भी शक की सुई लश्कर-ए-तैयबा की तरफ घूमी। हालांकि बाद में सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को NIA कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हमला।
गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर परिसर में 24 सितंबर 2002 को आतंकवादियों के नापाक कदम पड़े। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों ने मंदिर परिसर में घुसकर बेकसूरों का खून बहाया। ऑटोमेटिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से आतंकवादियों ने लोगों पर हमला किया। इसमें 31 लोग मारे गए जबकि 80 लोग घायल हो गए थे। एनएसजी ने दूसरे दिन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले के संबंध में 6 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में यह सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट से आरोप मुक्त हो गए। 2005 सीरियल बम ब्लास्ट दिल्ली। दिवाली से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने राजधानी को दहला दिया। सरोजनी नगर की व्यस्त मार्केट और पहाड़गंज के मुख्य बाजार में हुए बम धमाकों ने कई लोगों की जान ले ली। तीसरा धमाका गोविंदपुरी के एक टीटीसी बस में हुआ। हालांकि बस कंडक्टर ने जब संदिग्ध का सामान देखा तो उसने तुरंत बस को खाली करवा लिया। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई। तीनों धमाकों में कुल 63 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2006 मुंबई ट्रेन धमाके। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए। यह धमाके उस वक्त हुए जिस समय लोग दफ्तरों से घरों की तरफ लौट रहे थे। इसी वजह से इन धमाकों में मृतकों की संख्या भी 210 तक पहुंच गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सभी बम ट्रेनों की फर्स्ट क्लास कोच में प्रेशर कुकर में छिपाकर रखे गए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन का हाथ था। 2008 जयपुर धमाके। राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में 13 मई 2008 को शाम 7:30 बजे के आसपास 15 मिनट के अंदर 9 बम धमाके हुए। आतंकियों ने इन धमाकों से पिंक सिटी को लाल करने की साजिश रची और इन धमाकों में 63 लोगों की जान चली गई जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने कुल 10 बम रखे थे और 10वें बम को फटने से पहले ही बरामद करके डिफ्यूज कर दिया गया। जयपुर में अपनी तरह का यह पहला आतंकी हमला था और इंडियन मुजाहिदीन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 2008 असम में धमाके। असम में 30 अक्टूबर 2008 को असम के अलग अलग इलाकों में कुल 18 धमाके हुए। आतंकियों ने उत्तर पूर्व राज्य को खून से रंगने की बड़ी साजिश रची थी। इन धमाकों में कुल 81 लोगों की मौत हो गई और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2001 भारतीय संसद पर हमला। आतंकियों के हौसले इस कदर बढ़ गए थे कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन पर हमला कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 हैंड ग्रेनेड और पिस्तौलों के साथ संसद भवन के परिसर में घुसने में सफल रहे। हमले के वक्त संसद भवन में करीब 100 राजनेता मौजूद थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में 6 पुलिसकर्मी व संसद भवन के 3 कर्मचारी शहीद हुए। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट। भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को भी आतंकवादियों ने नहीं बख्शा। हफ्ते में 2 दिन चलने वाली ट्रेन 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से पाकिस्तान में लाहौर की ओर जा रही थी। आतंकवादियों ने ट्रेन के 2 डिब्बों में बम रखे थे जो दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के पास फट गए। इन धमाकों में 68 लोगों की मौत हुई जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। मृतकों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। इन धमाकों के लिए अभिनव भारत संगठन को भी जिम्मेदार ठहराया गया और लश्कर-ए-तैयबा पर भी समझौता एक्सप्रेस धमाके के आरोप हैं। आतंकवाद का मतलब राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करना है। यह आमतौर पर नागरिकों को डराने के लिए किया जाता है ताकि वे सरकार या जनता को प्रभावित कर सके। आतंकवाद एक ऐसा क्राइम है जिसकी जड़ें चरमपंथी विचारधारा के इर्द गिर्द पनपती हैं, खासकर राजनीतिक या धार्मिक मामलों में। आतंकवाद भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इससे विश्व के कई देश प्रभावित हो रहे हैं।
आज की स्थिति यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पड़ोसी देश इस समस्या से खुद घिरा हुआ है। आतंकवाद की समस्या को सामूहिक रूप से मिलकर कठोरता से इसका सामना करके ही रोका जा सकता है। इससे निपटने के लिए हमें उदारवादी सोच को अपनाना होगा, शिक्षा की कमी और विदेशी हस्तक्षेप से निपटना होगा। अपने देश व समाज की प्रगति को जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि न्याय और समानता के आधार पर विकास की नींव रखनी होगी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनना होगा और यह प्रयास सरकारों और नागरिकों को मिलकर निस्वार्थ भाव से करना होगा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे।